प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, एसपीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र 1 के अध्याय 7 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है संवेग में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की व्याख्या। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। संवेग किसी व्यक्ति या प्राणी में एक तीव्र उपद्रव की अवस्था होती है, जिसके कारण व्यक्ति या प्राणी अपने पूर्व की स्थिति को खो देता है। संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तनों के रूप में होती है और इन परिवर्तनों के होने के पहले व्यक्ति 2 तरह के संवेगों से प्रभावित होता है। एक तरह का संवेग धनात्मक संवेग कहलाता है, जबकि दूसरा संवेग ऋणात्मक संवेग के नाम से जाना जाता है। धनात्मक संवेग वैसा संवेग होता है जिसके कारण किसी व्यक्ति में हर्ष, उल्लास, आनंद, उमंग, आभार, संतोष, खुशी आदि जैसे व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं। जबकि ऋणात्मक संवेग की अवस्था में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या उद्दीपन को देखकर क्रोध, डर, ईर्ष्या, भय, घृणा, उदासी या डाह जैसी स्थिति की अनुभूति करता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संवेग की अवस्था में व्यक्ति में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं या उत्पन्न होते हैं। संवेग की अवस्था में व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स या दैहिक संबद्धता के नाम से जाना जाता है। संवेग की स्थिति में जो दैहिक संबद्धता या शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम 2 रूपों में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इनमें एक शारीरिक परिवर्तन बाह्य शारीरिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा शारीरिक परिवर्तन आंतरिक शारीरिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब हम बाह्य शारीरिक परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाह्य शारीरिक परिवर्तन संवेग की अवस्था में एक ऐसा परिवर्तन होता है जो बाह्य रूप से दिखलाई पड़ता है। ये परिवर्तन दैहिक संबद्धता की स्थिति को स्पष्ट करता है। सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन जो बाह्य रूप में दिखलाई पड़ते हैं या संवेग से जो दैहिक संबद्धता पाई जाती है, उन्हें हम 3 रूपों में देख सकते हैं या उनका अनुभव कर सकते हैं। या इन दैहिक संबद्धता का संबंध 3 तरह के बाह्य शारीरिक परिवर्तनों से हो सकता है, जैसे बाह्य शारीरिक परिवर्तन, बाह्य शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन, आनंद अभिव्यक्ति में परिवर्तन। इन परिवर्तनों की अनुभूति व्यक्ति अपने अंदर करता है, लेकिन बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति समझ सकता है कि किसी व्यक्ति में किस प्रकार की संवेग की अभिव्यक्ति या स्थिति उत्पन्न हो रही है। बाह्य शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत इन परिवर्तनों को हम इस रूप में समझ सकते हैं। आनंद अभिव्यक्ति में परिवर्तन, चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन। संवेग की अवस्था में व्यक्ति के भीतर की अपेक्षा चेहरे पर या मुखाकृति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगते हैं। ये मुखाकृति में परिवर्तन इस रूप में दिखाई पड़ते हैं जिसके आधार पर समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस संवेग से प्रभावित है। आनंद अभिव्यक्ति में व्यक्ति में
6 प्रमुख संवेगों की अभिव्यक्ति होती है जो क्रमशः खुशी, उदासी, आश्चर्य, डर, क्रोध, घृणा आदि से संबंधित होते हैं। आनंद अभिव्यक्ति द्वारा संवेग का अध्ययन सबसे पहले एस्कोलबर्ग ने किया था और बतलाया था कि आनंद अभिव्यक्ति के 3 पहलू सुखद, दुखद, अवधान, तिरस्कार तथा नींद तनाव के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, चेंज इन बॉडीली पोस्चर। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति की प्रत्येक संवेग की अवस्था में शरीर की एक खास मुद्रा या पोस्चर पाई जाती है। प्रत्येक संवेग में व्यक्ति का हाथ, पैर, सिर की एक विशेष मुद्रा होती है और इन मुद्राओं के आधार पर ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार के संवेग से अभिप्रेरित है या उसमें किस प्रकार के संवेग की उत्पत्ति हो रही है। संवेग के बाह्य शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन भी दिखलाई पड़ते हैं और इस परिवर्तन के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब व्यक्ति संवेगात्मक अवस्था में होता है तो उसकी आवाज़ में भी परिवर्तन आ जाता है, जिन आवाज़ों को सुनकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में किस संवेग का प्रदर्शन हो रहा है। व्यक्ति के आवाज़ की तीव्रता, बोलने का ढंग, स्वर विराम, स्वर आरंभ के आधार पर हम व्यक्ति के संवेग की अभिव्यक्ति का पता लगा लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संवेग में जो बाह्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन होता है, व्यक्ति की आनंद अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता है और व्यक्ति के स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता है। अब हम संवेग की अवस्था में जो आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं या आंतरिक संबद्धता पाई जाती है उसके संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि संवेग की अवस्था में जो शारीरिक संबद्धता पाई जाती है या जो शारीरिक आंतरिक परिवर्तन होते हैं उनमें बाह्य परिवर्तन के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। ऐसे शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्ति खुली आंखों से देख नहीं सकता है, परंतु विशेष यंत्र या उपकरण की सहायता से उसका अध्ययन कर सकता है। संवेग की अवस्था में होने वाले अनेक आंतरिक परिवर्तन को हम इस रूप में समझ सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति संवेग की अवस्था से प्रभावित हो जाता है या संवेग के कारण उसके व्यवहार में जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के कारण व्यक्ति के रक्तचाप में परिवर्तन हो जाता है, सांस की गति में परिवर्तन हो जाता है, हृदय की गति में परिवर्तन हो जाता है और साथ ही साथ उसकी पाचन क्रिया में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम इन परिवर्तनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन परिवर्तनों का प्रभाव व्यवहार के किस रूप में परिणत होता है। सामान्यतः रक्तचाप में परिवर्तन जो होता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति का संवेग की अवस्था के कारण रक्तचाप में कभी वृद्धि हो जाती है तो कभी कमी हो जाती है। सांस की गति में परिवर्तन के संबंध में भी यह देखा गया है कि जो संवेगात्मक अवस्था व्यक्ति में उत्पन्न होती है तो सांस की गति में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों का पता निमोग्राफ के द्वारा लगाया जा सकता है। हृदय की गति और नाड़ी की गति में भी संवेग के आंतरिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं और इन परिवर्तनों के आधार पर ये बताया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस संवेग से प्रभावित है या उस व्यक्ति में किस प्रकार की संवेग की अभिव्यक्ति हो रही है।
संवेग के आंतरिक परिवर्तनों के अंतर्गत पाचन क्रिया में भी परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। इस संबंध में कहा जा सकता है कि संवेगावस्था में व्यक्ति के पाचन की क्रिया में भी परिवर्तन होते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगात्मक उत्तेजना में आमाशय बृहदान्त्र के कार्यों में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। खास करके आक्रमण के समय में या परीक्षा के समय में व्यक्ति के संवेगात्मक उत्तेजनाएं तीव्र हो जाती हैं, जिसका व्यक्ति में अधिक रूप से प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अतिसार डायरिया की शिकायत करने लगता है या व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हो जाता है। इन परिवर्तनों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति जब संवेग से प्रभावित होता है या व्यक्ति में जब संवेग की उत्पत्ति होती है तो उसमें दो तरह की दैहिक संबद्धता उत्पन्न हो जाती है या दो तरह के शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जो क्रमशः बाह्य शारीरिक परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। और इन परिवर्तनों के आधार पर व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं काफ़ी प्रभावित होने लगते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संवेग किसी व्यक्ति की एक तीव्र उपद्रव की अवस्था होती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने पूर्व की स्थिति को खो देता है। जब व्यक्ति धनात्मक संवेग की अनुभूति करता है तो उसमें उमंग, खुशी, आभार, संतोष, हर्ष, उल्लास आदि की अभिव्यक्ति होती है। और जब व्यक्ति ऋणात्मक संवेग का शिकार होता है तो उस स्थिति में उसमें डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, डाह आदि संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है। अब आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।